बस हम बातचीत ही कर रहे थे, उन्होंने बिना पूछे ही उन लोगों ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। मैंने बहुत रोका, बहुत मना किया। देवभूमि ऋषिकेश, जहां लोग शांति और सुकून की तलाश में आते हैं, लेकिन उसी ऋषिकेश की सड़कों पर भीड़ तंत्र का एक ऐसा खौफनाक चेहरा सामने आया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। महज एक गलतफहमी और फिर शुरू हुआ खूनी खेल। हरियाणा के युवकों को न केवल बेरहमी से पीटा गया, बल्कि उन्हें निवस्त्र कर सड़कों पर घुमाया गया। इसके साथ ही हरियाणा और हरियाणा के लोगों को बदनाम करने का भी प्रयास किया गया। सोशल मीडिया पर अब लोग उत्तराखंड ना जाने की बातें भी लिख रहे हैं। कानून को ठेंगे पर रखने वाली इस भीड़ ने ये भी नहीं सोचा कि जिस इज्जत के नाम पर वे खून बहा रहे हैं, उस पर खुद महिला का क्या कहना है। और उन्होंने हमसे बिना पूछे ही, हम आपस में बात ही कर रहे थे, थोड़ी सी ऊंची आवाज भी हो गई थी हमारी आपस में दोनों पक्ष की, बस हम बातचीत ही कर रहे थे, उन्होंने बिना पूछे ही उन लोगों ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। घटना 20 मई की है। हरियाणा के कैथल जिले के रहने वाले सतवीर सिंह अपने दो दोस्तों के साथ कार में सवार होकर ऋषिकेश घूमने निकले थे। काले की ढाल के पास उनकी कार के आगे एक स्कूटी आकर रुकी, जिस पर एक महिला और एक बच्ची सवार थे। महिला ने आरोप लगाया कि कार सवार युवक इशारे कर रहे हैं। बहस शुरू हुई। सतवीर और उसके दोस्त अपनी सफाई दे रहे थे। वह महिला को समझा रहे थे कि वे सिर्फ पर्यटक है और उनका इरादा कुछ गलत नहीं था। लेकिन तभी वहां तमाशाबीनों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ ने बिना सच जाने, बिना पुलिस को सूचना दिए खुद ही जज और जल्लाद बनने का फैसला कर लिया। छेड़छाड़ का शोर मचा और फिर शुरू हुई हैवानियत। भीड़ ने उन युवकों पर हमला बोल दिया। दावा है कि युवकों को निवस्त्र किया गया, उन्हें सड़क पर घसीटा गया और बेहद बेरहमी से पीटा गया। इस दौरान हमलावरों ने कार में भी जमकर तोड़फोड़ की और युवकों के मोबाइल तक गायब कर दिए। युवकों की चीखें भीड़ के शोर में दबकर रह गई। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उस बच्ची की मां, जिसके साथ कथित छेड़खानी का आरोप लगा था, उसने खुद सामने आकर एक वीडियो जारी किया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में महिला साफ कह रही है कि उनके बीच सिर्फ कहासुनी हुई थी, छेड़छाड़ जैसी कोई बात नहीं थी। महिला ने चिल्लाकर भीड़ को रोकने की कोशिश की, लोगों को बताया कि ये गलतफहमी है, लेकिन खून सवार भीड़ ने महिला की एक ना सुनी। यानी जिस महिला के सम्मान के नाम पर कानून हाथ में लिया गया, उसी की बात को अनसुना कर दिया गया। अब ऋषिकेश पुलिस ने इस मामले में कड़ा रुख इख्तियार किया है। कोतवाली प्रभारी कैलाश चंद्र भट्ट के मुताबिक सतवीर की शिकायत पर अशोक थापा, अमित नरेश और आयुष समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत 6 गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का साफ कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये घटना एक बड़ा सवाल छोड़ गई है कि क्या हम इतने असहिष्णु हैं कि बिना सच जाने किसी की भी जान लेने पर उतारू हो जाएंगे। मैं कल शाम को ऋषिकेश बाजार जा रही थी अपनी 8 साल की बच्ची के साथ अपनी स्कूटी पर। तो जैसे ही मैं काले की ढाल पर पहुंची, वहाँ HR नंबर की एक गाड़ी हमारे साथ आ रही थी। तो मेरी बेटी ने कहा कि उसने गाड़ी के शीशे खोल के कुछ इशारे करे और कुछ बात बोली। तो मेरी बेटी ने कहा, मम्मी अंकल कुछ कह रहे हैं और इशारे कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या कह रहे हो, क्या बात हो गई है? मैंने कहा आप गाड़ी रोक लो, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने उनकी गाड़ी को हमने दोनों ने रोक के बातचीत करनी शुरू करी, तो हमारी बात हुई। मैंने कहा आप क्या कह रहे थे, क्या इशारे कर रहे थे इस तरह से? तो उन्होंने अपनी सफाई दी। इतने ही हमारी बातों में ही पब्लिक इकट्ठी हो गई, कुछ आसपास के लोग आ गए, कुछ जाने आने वाले लोगों ने गाड़ियां रोक ली और उन्होंने हमसे बिना पूछे ही, हम आपस में बात ही कर रहे थे, थोड़ी सी ऊंची आवाज़ भी हो गई थी हमारी आपस में दोनों पक्ष की, बस हम बातचीत ही कर रहे थे, उन्होंने बिना पूछे ही उन लोगों ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। मैंने बहुत रोका, बहुत मना किया। उस मारपीट को देख के मैं भी डर गई। फिर मैंने 112 पर कॉल करी, पुलिस से मदद मांगी और फिर पुलिस आई और उन हरियाणा वालों को पुलिस वाले ले गए।